दोस्तों, हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है और इस कार्यक्रम के कुछ हिस्से कभी कभी संवेदनशील हो सकते हैं। तो आप अपने विवेक और समझदारी का इस्तेमाल करके अपने निर्णय लें। शुक्रिया। क्या कर रहा है? डिस्क्लेमर। क्यों? लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना ऐसे। तो होने दे, हमें क्या। तो साइड हो। टेक 3 2 1। Hey guys, my name is Sriram Patil नाम सागर शुक्ला and welcome to का चल्लो। हमारा पहला एपिसोड अच्छा लग रहा है ना? यहाँ बैठ के ये देख, लाइटों के साथ, माइकों के साथ, लोगों के साथ। आय हाय हाय। तो यार हमको पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि लोग तो बिग स्क्रीन वाले हैं, इनके चेहरे सिल्वर स्क्रीन वाले हैं, पर हम टीवी पर क्यों नहीं है? क्योंकि हम हैं इंटरनेट सेंसेशन बनने वाले हम लोग, और इसलिए हम आज टीवी पे बात करेंगे। इसलिए हाँ, क्योंकि हम लोग टीवी पे नहीं आ रहे, इसलिए हम टीवी के बारे में बात करेंगे। चल श्रीराम। ठीक है। तो यार सबसे पहले तो जब मैं टीवी सुनता हूँ ना, सबसे मेरे मन में होता है क्या आता है? इडियट बॉक्स। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं कभी नहीं देखता, मैं सच बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अभी तेरा फेवरेट शो है मेरे, बट मैं देखता नहीं। फेवरेट शो नहीं है, मैं देखता था। अच्छा। देख, तारक मेहता वाज अ पार्ट ऑफ व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, वाज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। क्योंकि तारक मेहता का सीन ऐसा था कि एक तो उनका जो टाइम स्लॉट था ना 8:30 से 9 बजे तक का, वो था टाइम जब जो ऑफिस वाले थे वो घर तक पहुंच जाते थे। ठीक है, फैमिली जो भी थी बैठ के देखती थी। अब देखो तारक मेहता स्टार्टिंग में अच्छा था, ठीक है, पर अब उन्होंने हक दिया। 2500-3000 एपिसोड, मुझे पता भी नहीं मैंने कितने एपिसोड हो गए उनके। मेरे को तो पता नहीं क्यों शुरुआत से बेकार लगता, बट ठीक है, सब्जेक्टिव है। देखा तूने कभी? मैंने देखा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को लगता था कि बेकार है। फिर कैसे बोल सकता है तू? ये भी सही कह रहा है। एज अ विंटेज तारक मेहता फैन आई फील दिस ऑफेंसिव। सॉरी यार। वैसे तो हमारा ये पूरा पॉडकास्ट ही ऑफेंसिव होना चाहिए, पर ठीक है, होगा, वो तो हो गई। तो इसने डिस्क्लेमर दे दिया पहले। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो आइकॉनिक कैरेक्टर है जेठालाल, एंड आई फील पर्सनली कि जेठालाल इज द ग्रेटेस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर एवर क्रिएटेड इन इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री। मतलब भाई उस बंदे जैसा बना ही नहीं है यार कोई। और मुझे जेठालाल से पता है सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है वो? क्योंकि लोग रिलेट करते थे उससे। अबे वो कौन है जो जिसकी एकदम पैनी सी आवाज है? कौन सी वो? दया उसकी बीवी, वो तो उसी पे आ रहा हूं मैं। तो जो जेठालाल थे हमारे, जेठालाल इतना रिलेटेबल इसलिए है क्योंकि जेठालाल की सबने गांड मार रखी थी, बापूजी ने, बीवी ने, बेटे ने, सोसाइटी में। और वो इसलिए इतना रिलेटेबल था। तो मतलब जब उसको भी बंदी नहीं मिल रही थी, उसको भी बंदी नहीं मिल रही थी, जो उसकी क्रश थी वो पड़ोस वाली की बीवी थी। यही तो हो रहा है हम लड़कों के साथ। इतना रिलेटेबल कॉन्सेप्ट कहीं और था क्या? अभी तू सोच, मिडिल क्लास फैमिली में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ जेठालाल? क्योंकि वो टीवी पे देखता था ना, एवरेज इंडियन मर्द जब उसको टीवी पे देखता था, ये मेरा भाई है। तेरे पापा देखते थे? हाँ देखते थे। नहीं, बट आई कैन नॉट से कि वो ऐसा फील करते थे, बट रिलेटेबल था उनके लिए उस लेवल पे। सागर एंथू। हाँ, तो आज पता है मैं किसके बारे में बात हाँ ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डेली सोप के बारे में। तो डेली सोप में पता क्या होता था कि भाई कुछ भी चल रहा है, पहले मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। डेली सोप ना गाने सुजाता बहू, तो ऐसा कुछ चल रहा है। क्या भाई तो खैर जो भी है, तो उस पहले शुरुआत में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कहा यार मम्मी प्लीज हटा। शुरुआत में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब तुझे ठीक है। तो शुरुआत में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने मम्मी को बोलता कि मम्मी यार प्लीज कार्टून लगाने दो यार। बोलती नहीं यही चलेगा, ठीक है। मैं कहा ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मैं भी इंटरेस्ट लेने लगा, क्योंकि एक्टिंग अच्छी करते हैं, कैरेक्टर्स भी अच्छे होते हैं। खैर जो भी है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो होता ये था कि फिर मैं देखने लगा, तो फिर मैं मम्मी से आगे पूछता था कि ये अभी नहीं, क्या रिंग पहना दी क्या उसने? मम्मी बोलती अभी रुक जा, देखने दे मेरे को। ठीक है। औरतें बहुत क्यूरियस होती हैं, पता है इस चीज को लेके। मैं बताता हूँ ना क्यों। अच्छा तू बताएगा, चल बता। सोना बहुत होता है, और साड़ी स्क्रीन में हर जगह। साड़ी का तो मैं बताता हूँ, स्क्रीन में सोना हर जगह होता है, ठीक है। एक तो भाई बंदी सो रही है, भाई सब्यसाची की 7,500-10 हजार की साड़ी पहन के सो रही, बिल्कुल कड़क, और जैसे उठती है भाई भरा मेकअप, बाल भी इधर से उधर नहीं होते भाई बाल छोड़ भाई, उसका मस्कारा नहीं हिला है, उसका ये काजल वाजल बहन, ये टीका वीका सब में तो भूत बन जाती हैं लड़कियां उठ के। भाई बिल्कुल इतना
छोड़ तू कंटिन्यू कर। खैर जो भी है, तो अब क्या, औरतें बहुत क्यूरियस भाई। एक तो ये लोग जब क्लिफ हैंगर में छोड़ देते हैं, जैसे एक बार की बात है, अभी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, अभी और ट्रक गया, अभी और ट्रक गया, तो अभी जो है मेन प्रोटैगनिस्ट है। कुमकुम भाग्य की बात हो रही है क्या? हाँ, अरे तुझे कैसे पता चला? हमने ठीक पहले ही रखा ना इसलिए। खैर जो तो क्या हुआ कि उसने क्लिफ हैंगर में छोड़ दिया कि अभी जो है उसका एक्सीडेंट होने वाला है, हो गया मतलब, अब 3 दिन बाद टेलीकास्ट करेंगे। अभी बाइक पे होगा क्या? नहीं, गाड़ी। अच्छा, अबे हमेशा ऐसा होता था कि खाई होती थी, खाई के अलावा कुछ उनके पास ऑप्शन, एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं होता था। कई वाला याद है तुझे? एक स्मृति ईरानी थी, क्योंकि सास भी कभी बहू। मीर वाला ना, मैट्रिक्स देखी तूने? हाँ। उसमें बिल्कुल भाई पूरा 360 डिग्री कैमरा एंगल है, गोली मार रहे हो उसको। सीरियल के वीएफएक्स पे बात नहीं करते। हाँ, फिर तू आगे बोल। आगे यार जो, तो ऐसा था कि एक्सीडेंट हो गया, अभी पता चलना है क्या होगा क्या। मम्मी ऐसे भाई एक्साइटेड, क्या होगा, मंडे का दिन था, उस दिन टेलीकास्ट होता और मैं आ चुका था घर पे, तो मम्मी ऐसे एक्साइटेड, क्या होगा क्या होगा। मुझे पता था क्या होगा, मुझे पता था या तो उसका अगला जन्म हो जाएगा या तो उसकी याददाश्त चली जाएगी, अभी वो आएगा बोलेगा प्रज्ञा तुम कौन हो। ऐसा कुछ चलेगा, तो वो मुझे पता था। तो मम्मी ऐसे कि अभी रुक जाओ, मैंने कहा मम्मी खाना, बोलती 10 मिनट रुक जाओ, पहले आराम से 10 मिनट रुक जाओ, अभी देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है अभी का ये हो रहा है, अभी का ही हो रहा है, ठीक है। उसकी याददाश्त चली गई, उसकी याददाश्त लाने में पूरा घर लग जाता है, क्योंकि पूरा घर कुछ कमाते माते थोड़ी है वो लोग, इतनी बड़ी जो कोठी है ऐसे ही चल रही है वो, तो उन लोग को कोई वो नहीं है। ऐसे बैठ के कि अरे अभी ये याद है तुम्हें, ये डॉल, ये वो यादें दिला रहे हैं उनको सब कुछ, ठीक है। तो सब कुछ चल रहा है और मम्मी ऐसे देख रही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या, मैंने मम्मी से 10 मिनट बाद फिर खाना खाया। मम्मी बोलती है, ऐसे देखती है, बोलती दे रही है, ठीक है। फिर चल रहा है 10 मिनट, आधे घंटे का शो होता है ना वैसे हर एक एपिसोड? एक घंटे का स्पेशल होगा। हाँ स्पेशल, अरे महा एपिसोड भाई, अच्छा, दो क्लिफ एपिसोड मिला, हैंगर, क्लिफ हैंगर है ना, तो और तो ही गांड फाड़ देते 3 दिन कि फिर वो बता रहे हैं और मैं ये था, मम्मी यार भूख थोड़ी ज्यादा लग रही है, देखो खाना। बोलती तुमसे रहा नहीं जा रहा है ना, मतलब तुम्हें इसीलिए पैदा किया था, ये मतलब एक मिनट इंसान चैन से बैठ जाए, अभी कपड़े धो के बैठी हूँ, ये वो मैं कहा ठीक है, मैं रात में डिनर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि अभी इम्पोर्टेंट है, अभी इम्पोर्टेंट, अभी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये मिहिर के टाइम से चल रहा है ट्रेंड यार मिहिर का तो याददाश्त, मिहिर की तो बहुत सैड एंडिंग थी। हाँ औरतें रो गई थी, मैंने सुना है, पता नहीं है। एक तो मैं बताता हूँ डेली सोप्स का, इनकी मार्च में शादी हो जाती है, ठीक है। भैं जो 1.5 साल कोई प्रेग्नेंट कैसे रह सकता है? प्रेगनेंसी से ही बात याद भाई बंदी 3 एपिसोड से बस में पैर रख रही है, 3 एपिसोड से वो बस में पैर रख रही, बस में चढ़ा नहीं जा रहा है उससे। टाइम वाइम को कुछ नहीं देखते लोग भाई 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है यार वो। और इनका पता है फर्स्ट नाइट कैसा होता है? बारिश हो रही होगी रात में, अभी देख एवरेज डेली सोप की कहानी बताता हूँ। तो पूरा रोमांस वाला मत बताइए। नहीं मैं बस एवरेज डेली सोप का बताऊंगा। एक कपल होता है, एक लड़का और लड़की, इनको आपस में नफरत होती है। कुमकुम भाग्य में भी यही था, हाँ, और भी जितने भी थे, पवित्र रिश्ता, जमाई राजा, पवित्र रिश्ता, जमाई राजा के बारे में सुना है? तो शायद देखता था। पवित्र रिश्ता में ही था, इनको आपस में होती है नफरत, ठीक है। फिर आगे कहानी होती है इनको आपस में प्यार कैसे हो रहा है, अब प्यार हो जाता है, ठीक है। शादी हो गई, फर्स्ट नाइट की बात है, बारिश हो रही है, बारिश होती थी, फुल मून है और बारिश हो रही है, और इनका सेक्स सीन होता है कि उसने उसको कंधे से उठा लिया, बस। मैं बता, फिर अगली 1.5 महीने तक प्रेग्नेंट है। अब मुझे प्लीज हाँ बता तो होता क्या? तेरा भी पॉडकास्ट है यार ये करना बंद कर। अच्छा खैर सुन, अब तो हुआ क्या कि एक बार से रोमांस चल रहा था, रोमांस के नाम पे उनके में नेक किस हो जाती है। अच्छा ठीक है, नेक किस होती है बस। अच्छा नहीं बोलेगा, ये करते हैं, और फूल नहीं, वो तो पुराना टाइम था, अब और बिगड़ गया है। अच्छा अब तो कुछ नहीं होता, ऐसे गर्दन पे किसकी, उसके बाद करने जा रहे हैं, अरे प्रज्ञा ये क्या होता है करने, या तो मत दिखाओ तुम। तो एक बार ऐसे था पूरा ऐसे चल, लेकिन एक बार पूरा गाना वाना चल रहा था, पूरा रोमांस चल रहा था, तो मम्मी, मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना, पर मैं बोल रहा हूँ, मम्मी देख रही थी क्योंकि स्टोरी से कनेक्टेड था वो, तो मम्मी देख रही। मैंने कहा मम्मी क्या देख रही हो मेरे सामने? बोलती वो कर नहीं रहा है, वो सोच रहा है बस। मैंने कहा पर मुझे दिख रहा है वो कुछ शर्म लिहाज कुछ तो रखो, खैर जो भी है। सागर सीआईडी सीआईडी भाई, सीआईडी के बारे में क्यों पता क्या कर रहे हैं?
सीआईडी वाला जो गंजा था ना, बाल थे उसके, एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन भाई क्या था यार वो बंदा, हम्म। वो भी ठीक था। कौन था? डॉक्टर भोसड़े, क्या नाम था उसका? डॉक्टर सलून के, सॉरी फारूके। अच्छा, सलून के फारूक क्या था? फारूक के। अच्छा, वो स्पूफ बना था उसमें डॉक्टर सलून के था, जो भी था भाई। उसका लिटरली एक एपिसोड है जिसमें ऐसे बोलते हैं कि ये ड्रग है, लैब अबे उस बंदे ने, फिर ये बोलते हैं कि भाई इंडियन टेलीविजन शोज की उस बंदे ने मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के उसने पोस्टमार्टम कर रखा है बिना बॉडी पार्ट, ऊपर से देख देख के बता देता अच्छा इसको तो यहाँ गोली लगी है। मैं सीआईडी का बताऊं, एक एपिसोड में क्या होता है, एक कोल्ड ओपनिंग होती है, किसी को समझ में नहीं आया, माइंड फक, ठीक है। फिर सीआईडी के यहाँ फोन बजता है, या तो अभिजीत कहीं बकचोदी कर रहा होगा, या तो दया कहीं बकचोदी कर रहा होगा, और एसी प्रद्युमन सीरियस होता है, ठीक है। ये लोग क्राइम सीन पे जाते हैं, अनबन का टोला करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आता है केस फारूके के पास, सलून के नहीं, फारूकी के पास। फारूकी मैग्नीफाइंग ग्लास देखता है, अभिजीत और सारिका का मोमेंट बनता है, सारिका जो फारूकी की असिस्टेंट थी, ठीक है। एक दरवाजा तोड़ देता है, वो तो है कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ काम ही है, वो दरवाजा तोड़ है। दया ने दरवाजा नहीं तोड़ा तो एपिसोड का कोई मतलब नहीं, एक दरवाजा तोड़ देता है। एंड और सबसे माइंड फकिंग चीज, चेज चल रहा है, ठीक है, नहीं चेज चल रहा है, भाग रहा है क्रिमिनल, उसको पकड़ा, थप्पड़, लोकेशन चेंज, अबे हर बार, हर पटक। सर मैं सब बताता हूँ पहले कुछ नहीं बता, पहले बता देता मैं तो चांटा पड़ गया, फिर बता रहा है एंड में तुमको सजा होगी, तुमको कड़ी से कड़ी सजा। अबे ऐसे होते रहे एसीपी प्रद्युमन भाई ऐसे कुछ बोलता है, कुछ तो बोलता है कि अब तुमको तो फांसी लगेगी, अब जेल में मल्टीग्रेन आटा पीसना, जो भी है। मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स। मुझे पता था वो कभी काम आने नहीं वाला है मेरे जिंदगी में, ठीक है, लेकिन नागिन भी काम नहीं आने वाला था, देखते थे, ठीक है, सही बात। तो सब कुछ सही चल रहा है यार। वो बंदा बहुत सही है कि शुरुआत में बता रहा है कि दोस्तों मैं इस बीहड़ में फंस चुका हूँ, अब मैं इस पेड़ की छाल से पूरा घर बनाऊंगा, ठीक है, सब कुछ सही है कि अब मैं खाना खाऊंगा, मैं इतने दिन, सब कुछ सही चल रहा है। फिर वो तेरे को अगर पता हो 9 साढ़े 9 बजे के करीब आता, अरे ये वो टाइम था जब सब खाना खाते थे। चल ठीक है, तूने मेरे पंच की लेकिन ठीक है। तो हुआ ये कि मतलब सब कुछ सही चल रहा है, 9 साढ़े 9 बजे के करीब आ रहा है, और मैं वेजिटेरियन, ठीक है। मेरे घर में सब कोई वेजिटेरियन, शुक्ला परिवार, ब्राह्मण परिवार समेत, तो सब कुछ सही चल रहा है। अचानक से उस भैंचोद पता नहीं क्या होता है, उसको अपना पेशाब पीना, साबुत ऊंट निकल जाना, ठीक है, बकरे का गुर्दा खाना, सब कुछ उसको उसी टाइम याद आता है जब मैं खाना खा रहा था पूरे परिवार के साथ। पूरा परिवार क्या, मतलब 4 बंदे हैं, बट स्टिल। तो सब लोग ऐसे पागल हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है यार, पापा ऐसे घूर रहे हैं कि चानटा, ठीक है, मम्मी बोल रही है कि क्या कहते हैं, सब क्या लगा दिया खाना खाने के वक्त भाई, ये वो, और पापा को बोल रहे हैं कि तुम ही ने बिगाड़ रखा है इसको, ठीक है। मैं कहा एक सेकंड, बिगाड़ क्या रखा है, मैंने क्या किया, मैं थोड़ी ऊँट खा रहा हूँ, मैं तो आपके साथ खाना खा रहा हूँ ना। वहाँ पानी ढूंढना मेरे लिए सबसे जरूरी था। वहाँ के लोकल बर्बर ट्राइब्स के एक आदमी ने मुझे एक ऊँट दिया था, एक बूढ़ा ऊँट जो अब मर चुका था। मैं इसके अंदर पानी ढूंढ रहा हूँ। तो बहुत नहीं, मैं बताता हूँ, बियर ग्रिल्स का मुझे सबसे ना 2 चीज मुझे याद आती है। एक तो ये भूसड़े का जब खो जा रहा था ना, यार हमेशा मैं सोचता था इसके साथ कैमरा क्रू है, उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। कैमरा ग्रुप पे मैं आऊंगा, बहुत सही पॉइंट है। पूरा कैमरा को उसके साथ है भाई, मैं 4 एंगल से उसको ले रहे हैं कि वहां पे मैं शेर उसके पीछे पड़ा, इधर से स्लो मोशन में उसको ले रहे हैं, वो भाग रहा कुत्तों की तरह, ऐसे बचा जाता है। भैंस, अगर कोई सही में जंगल में खो जाता है, वो ये सोचेगा क्या, हाँ यार 9:30 बजे मैं ना 34वां एपिसोड देखा था, बियर ग्रिल्स में शेर से ऐसे बचा था, मैं जो भागेगा वही तो। पहली बात तो मैं जाऊंगा ही नहीं ना जंगल में। नहीं, ये बंदा पैसे लेके खुद खो जा रहा है जंगल में, ये इसका शो का कॉन्सेप्ट है। और सबसे बुरी बात तो है, ये एक मोमेंट आया हुआ सबके लाइफ में, हमारे भी लाइफ में आया था कि जब हम बियर को देखते थे ना, अलग ही इंस्पायर हो जाते। लड़कियों को नहीं पता, लड़के अलग इन्फो में आ जाते थे कि बैंग जो हम बनेंगे बियर ग्रिल अपनी सोसाइटी के। लड़के इकट्ठा हुए, कैंप फायर जलाया, ऐसा भी होता है। और कैंप फायर जलाया, पता है मेरे यहाँ के बच्चे अलग थे, अलग सिमुलेशन में जी रहे हैं भाई। तुम आरडब्ल्यू सोसाइटी में कंक्रीट की बिल्डिंग है उसकी, तुम अलग ही क्या समझ रहे हो, तुम अपने आप को बियर ग्रिल समझ रहे हो।
घर से बॉटल की पानी लेंगे और ऐसे एक्ट करेंगे कि मतलब भैंस कहाँ से पानी निकाल के पी रहे हैं। दोस्तों मैं ये पानी, अब भाई पानी से याद आया, उस हरामजादे के पास बॉटल होती है, लेकिन जब मैं खाना खा रहा था ना उस दिन उसने सांप में पेशाब करके उसको पिया। बोतल होती है उसके पास, क्यों कर रहा है? उसको पूरा चीर दिया सांप को उसमें, ठीक है, तो क्यों कर रहा है यार? एक चीज मैं ये सोचता हूँ कई बार कि ठीक है वो खा रहा है ये सारी चीजें, कैमरामैन और क्रू का क्या? एग्जैक्टली यही सोचता हूँ मैं, वही सोच रहा हूँ कि उन लोग को भी ऐसे ऐसे करता हो, मतलब उनको प्रॉपर खाना मिलता है कि आधा ऊंट वो खुद खा रहा है, आधा ऊंट वो उसको दे रहा है। सबसे बकचोदी हर एपिसोड के एंड में एक हेलीकॉप्टर उड़ के आता है, उसमें तुम जो पॉइंट क्या हुआ इसका? और उतारते भी नहीं थे हेलीकॉप्टर कभी कभार। अभी नहीं, तू सोच कोई बंदा सही में खो गया कल को, तू या मैं गए, हम खो गए जंगल में हैं, अब हमने सर्वाइवल करी इसके बोलते हुए चलो भाई बियर ग्रिल्स ने कहा था कि टी शर्ट में पेशाब करके फिल्टर करके पी जाओ, पी लिया ना। चलो भाई बियर ग्रिल्स ने कहा था कि कह रहे सांप की चमड़ी उतार के खा जाओ, खा लिया। पर भाई बियर ग्रिल्स को तीसरे दिन हेलीकॉप्टर भी तो उठाने आया था। अब तुम वेट कर रहे हो बहन जी ये अबे कभी कभी ऐसा होता था कि उसको बस्ती मिल जाती थी, उसके आगे नहीं दिखाते थे बस्ती में कोई है कि नहीं, वो भी तो दिखाओ। और वो लोग मदद करना भी चाह रहे हैं कि नहीं, या वो क्या पता खुद ही फंसे हो। एक मीम आया था कि मतलब कोई ऐसी एवरेज कोई यूट्यूबर था, मैंने यूट्यूब पे देखा था कि वो बंदा, हम तो एवरेज नहीं है ना, नहीं हम तो अबव एवरेज हुए ना, अभी तो पहला एपिसोड है पर हम अबव एवरेज है। तो मैं ये कहता कि एक एवरेज सा यूट्यूबर, ठीक है, जिसके होंगे हम तो मिलियन में, हम तो इंटरनेट सेंसेशन बना। हाँ, तो उस बंदे ने ना पूरा अपने फोन से वो पूरी जगह ट्रेस करी, कोई एपिसोड में बियर ग्रिल्स कहीं गया होगा, वो रास्ता उसने फॉलो करा। तुझे पता है एक एपिसोड तो जहाँ पे बियर ग्रिल्स ने शायद नदी में से पानी निकाल कुछ पिया था, वो नदी हाईवे के बगल में है, ऐसे वहां से ऐसे ट्रांजिट में गाड़ियां जा रही है, वो ऐसे दिखा रहे हो उसको। मैंने कहा सही चूतिया बना रहे हो तो भाई बहुत अजीब होता है। पता है मोदी जी आए थे, पता है कुछ दिन, हाँ मोदी जी आए थे, वो मैं तेरे को बताता हूँ, मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है अच्छा है, ट्रेलर था, अच्छा लग रहा था टीजर वगैरह में। फिर क्या होता है, मोदी जी उसको कहानी बता रहे थे, तेरे को पता है ना, मोदी जी हिमालय वगैरह पे गए थे, तो मोदी जी बता रहे हैं उसको कि बियर मित्र, डियर फ्रेंड की जगह बियर मित्र तो मोदी जी उसको बता रहे हैं मैं यहाँ पे रहा करता था, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी वो हाँ में हाँ मिला रहा है क्योंकि शायद हमारे पूरे देश वाले नहीं बात ये नहीं है, बात ये वो पूरा शो इतना स्क्रिप्टेड था कि मोदी जी ने जो जो चीज हिंदी में बोली है उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब आंसर इंग्लिश में दिए उसने ना। मोदी जी बोले तो मैं गुजरात में ऐसे ऐसे करता था, कहते वो सुन भी रहे, उसको तूने हिंदी डबिंग देखा है? नहीं, मैंने देखा था। क्या हुआ था? छोड़ना। तो क्योंकि अब हम जानवरों की बात कर रहे थे, जानवरों से याद आया एक शो आता था रूडीज। यार रूडीज की बात अलग थी भाई। कैसे? रूडीज हमने तो हीरो होंडा वाले जमाने से देखा था ना, अभी तो यार पता नहीं क्या है करते वो मैंने उस टाइम से देखा था, रघु और राजीव थे ना, वो बैंड था, वो मेरे घर में बैंड था रूडीज, जस्ट लाइक एनी अदर हाउस। तेरे घर का नहीं पता मुझे, मेरे घर पे कुछ बैंड नहीं, चाइल्ड लॉक लगा होता था। अच्छा, चाइल्ड लॉक का पासवर्ड 1 2 3 4 ही होता था। चाइल्ड लॉक लगा, चाइल्ड लॉक होता था भाई। अभी वो ऑटोमेटिकली सेट जो आता था ना, पेरेंट्स काफी जिम्मेदार लग रहे हैं। नहीं पर जो केबल वाले थे ना, वो ही साले इतने हरामी कहते एमटीवी तो आपका बच्चा देखेगा नहीं, चाइल्ड लॉक लगा दो उसके पैसे भी लेते थे और चाइल्ड लॉक भी लगाते थे, चैनल के पैसे भी। अच्छा, मतलब बस माँ बाप देखे 1 2 3 4 लगाया, रोडीज देखे, पासवर्ड 1 2 3 4 था। हाँ अच्छा, और तब का टाइम है जब रिमोट पे प्लास्टिक कवर चढ़ा होता था, इधर उधर से टीवी वो तो तुमको छेद करना पड़ता था जहाँ से वो सिग्नल मारते हैं ना, क्योंकि वो वाला जो रिमोट होता था ना वो खराब हो जाता, मिलता नहीं था आसानी से। खराब नहीं होता था वो कभी, वो अभी भी मेरे घर पे पड़ा होगा ना, वो पुरानी सीटीआर मॉनिटर जैसी टीवी होती थी, उसको उतार के देखेगा ना, जो अलग चमकीला स्पार्कल मारता है वो भी, वो रिमोट। हाँ तो क्या रूडीज की बात कर रहा था मैं, भटक जाते हैं ये रूडीज ना। स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, मतलब उसमें सही में बहुत बढ़िया टास्क थे। अबे मेरे को ये समझ नहीं आता रोडी है क्या, करते क्या है रोडी? एक रोडी है क्या? एक तुम रोडी बन गए अब क्या? अब क्या? मैं रोडी हूँ। नहीं मैं बता, लेकिन क्या करते क्या हो? I'll tell you who are roadies। तो एक एवरेज रोडी की मैं लाइफ स्टोरी बताता हूँ। ऑडिशन होते हैं, रोडी आता है, एक दुख भरी कहानी सुनाता है, ठीक है, कि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, मैं बचपन में कूटा गया था, I was bullied ये आता है I was bullied, जो रूडीज का ऑडिशन देने जाता है उसने, ठीक है, अब वो ऑडिशन में घुस गया और वो आ गया, गैंग मेंबर बन चुका है वो, ठीक है, और अब लड़ाई बड़ाई इंटरनल सभा होती है। अब
अब मैं एवरेज रोडी विनर की कहानी बताता हूँ। एक बंदा रोडी जीत गया, पिछले साल का देखा? नहीं मैंने देखना बंद कर दिया। अच्छा एक एवरेज बंदा जो रोडी जीतता है, whose next step is स्प्लिट्सविला। अच्छा, ओह हाँ ठीक है। स्प्लिट्सविला भी अगर तुम अलग पॉपुलर हो गए, फिर बिग बॉस। बिग बॉस में भी आता है? और ऐसा हुआ है? प्रिंस नरोला। ओह, और अगर तुम बिग बॉस से भी तुम जीत गए, अलग हाइपर लेवल, लाइफ पहले तुम्हारी म्यूजिक वीडियो आती है। नहीं, अगर तुम बिग बॉस जीत गए, लाइफ कम्स फुल सर्कल, अब तुम रोडीज के गैंग लीडर हो। अबे हाँ, और क्या चाहिए तुमको? ये तो पीजीडी की तरह हो गया। हमारे एलुमनाई थे हमारे कॉलेज में, जो कॉलेज में रह गए, जिन्होंने सीजन 1 किया, जो हमको बोलना नहीं चाहिए अभी, इतने अर्ली स्टेज पे हमारे करे थे। हाँ पर यार। रोडीज में ये होता है। और नहीं यार, रोडी स्टार्टिंग में अच्छा था भाई। आयुष्मान खुराना वहां से है। रणविजय सिंह को एलुमनाई नहीं कह सकते क्योंकि वो रोडीज में रहे। रणविजय सिंह की कोई मूवी भी नहीं चली है। एक थी, मुझे याद है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। चली नहीं होगी, लेकिन चली नहीं होगी। थी तो है ही भाई। थी तो रघु राजीव की भी नहीं चली है। नहीं यार, 30 मार खान थी। रघुराजीव अच्छे थे यार, पता नहीं क्यों मुझे। हाँ मतलब ऐसे गाली वाली देते थे, लेकिन ठीक है। और एक और शो था बच्चों का, क्राइम पेट्रोल। अच्छा, वो बच्चों का थोड़ी है। हीरो की क्या बात, ओ माँ दुर्गा उसके साथ है, फिर रस्सी उठा लेती थी दुश्मनों उसको। सब खबरदार, ढोलू बबली इसके यार। अच्छा गोलू तारक, ढोलू बबली इसके यार। ढोलू को देखा था तुमने? हीरो वाज इंडियाज आंसर टू एमसीयू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वो था भाई, वो अलग क्लार्क केंट बन के घूम रहा है, बहन जो चूतिया होगा कॉलेज में, ऐसे बुली हो रहा है, वो पिट रहा है, वो उससे सबसे पिट रहा है, कुछ हो गया। अबे नहीं, ऐसे नहीं होता था। पता क्या होता था? जैसे स्पाइडरमैन है, उसके स्पाइडर सेंस होते थे, ठीक है। इसका क्या होता था? इसकी यहाँ खुजली होने लगती थी। अबे नहीं रे, अबे ये ही होता था, खुजली होती थी, फिर अंगूठी पहन लेता था, ये होता था। खुजली होती थी? हाँ, कुछ जैसे स्पाइडरमैन में क्या होता था, उसको स्पाइडर सेंस होता था। हाँ, उसको लगता था कुछ कांड हाँ, कुछ होने वाला है। वैसी इसकी खुजली होने लगती थी, लगता है कुछ हो रहा है, ठीक है। ऐसे कभी कभी ऐसा होता था, निकल नहीं पाता था वो, बाहर जा रहा है पता नहीं क्या, फिर उसके बाद तूने उसका मॉडिफाइड वर्जन देखा जिसमें भैंस आ जाती है उसके हाथ में? क्या भैंस आ जाती है? बहस नहीं होता, शेर होता है वो, भैंस होती है वो। माँ दुर्गा का शेर होता है वो, यहाँ से मुंह निकालता है, ऐसे दांत निकलता है उसके। भैंस नहीं, माँ दुर्गा उसके शेर। हाँ, तो उसका दूसरा कॉस्ट्यूम अच्छा था, पता है? दूसरा वाला ना, उसके बाद चोट दिया उन्होंने ढंग से। उसके बाद कहाँ, 2 सीजन थे। दूसरी में हंगामा टीवी पे आता था, 2 सीजन थे। तकीशिस कासल देखा तो? तकीश काल की टाइमिंग परफेक्ट थी यार, बेस्ट। रात को। और यार जावेद जाफरी, मतलब भाई लेजेंड। क्या वो करता था ना, Legend। एंकर बहुत फाड़। अबे तूने वो सुना है ससुराल सिमर का? हाँ, ससुराल सिमर के में भूत, ससुराल सिमर के में भूत भी आता है, पता है? अबे ससुराल सिमर का मक्खी मक्खी बन जाती है भाई। ससुराल सिमर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। अरे वो बीच में रुक गया था। लाइट गिर गई थी हमारी, ससुराल सिमर के बारे में बात कर रहे थे। ससुराल सिमर का शुरुआत में अच्छा था, ठीक है, बहन वहन का चल रहा है, कुछ तो था। फिर उसके बाद वो साइंस फिक्शन बन गया। मक्खी के आने के बाद वो साइंस फिक्शन बन गया। मक्खी हो गया। वो जो बंदी थी ना, जो एक्ट्रेस थी, इतना अजीब लग रहा था यार। मक्खी की उसमें वॉइस ओवर चल रहा है कि जो भी नाम था, ठीक है, वो बोल रही कि मैं तुम्हारी सिमर उसका नाम सिमर था। तो जो का नाम है ससुराल सिमर का, उसका नाम क्या था? तो अरे नहीं, उसकी छोटी बहन भी थी यार, जो भी था, छोटी सिमर ले लेते हैं। तो छोटी सिमर को बोलती मैं तुम्हारी मदद करने आई, ये वो जो भी चल रहा है। फिर उसके बाद पता है ड्रैगन्स वगैरह आ गए, पता नहीं क्या चल रहा है, सांप आ गए, कुछ भी चल रहा है भाई। ससुराल मैं बताता हूँ, एक एवरेज, आजकल पता नहीं मैं क्यों बहुत एवरेज की क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ। एक एवरेज इंडियन टेलीविजन आर्टिस्ट की क्रोनोलॉजी, इनका शो अच्छा चलता है, सही पैसे कमा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नहीं, ये आ जाते हैं उसमें नच बलिए पे कपल बन के। हाँ, या तो नच बलिए तो झलक दिखला जा, बस वहां जीत गए, फिर बिग बॉस। जो हर चीज बिग बॉस भी खत्म हो रही है। सागर, बालिका वधू, ओ छोटी सी बुलबुल था क्या? नहीं, जो भी था भाई बालिका वधू, आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट। पता है उसका क्या था? स्मैशिंग पेट्रियार्की। उसके बाद पता है क्या हुआ? शुरुआत यार, पता है क्या, सारे शोज जो है ना शुरुआत से काफी अच्छे बने। जैसे ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके बना था कि डाउरी वगैरह, चाइल्ड मैरिज वगैरह। मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट के मामले में तारक मेहता वाज लेजेंडरी। जो उसके पहले के 8 जो भी साल थे ना,
भाई आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब तब के टाइम पे मिडिल क्लास थिंकिंग ये जो भी था जो उन्होंने दिखाया है। फॉर एग्जांपल मैं तारक मेहता की बात बताऊंगा, मैं तो बता चुका है। नहीं, मैं तूने मुझे बताने दिया नहीं था। अच्छा ठीक है। तो तूने मुझे बीच में काट दिया था ना बियर ग्रिल्स के वास्ते। ठीक है, अय्यर पर्सनली ऑफेंड होता हूं मैं इससे। भाई कौन सा साउथ इंडियन है, चलो ठीक है काले साउथ इंडियन है भी नहीं, कर लेता हूँ, काले का मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फॉरगेट इट। भाई उस वो भाई मैं जो सुबह उठता है वो मैं लुंगी पहन के बिल्कुल क्रिस्प व्हाइट कुर्ता, उसने शॉल ओढ़ रखी है। पर क्या ऐसा सच में नहीं होता भाई, मुझे देख ऐसा ऐसा बैठा हूँ क्या मैं? तेरे पापा? नहीं भाई, सच बता। नहीं भाई कहीं तो ये स्टीरियोटाइप बदलना तो नहीं चाह रहा काचल्लो के माध्यम से? और मुझे बबीता पे बहुत बड़ा क्रश था। बबीता तेरा भी था? तेरा भी था? अरे नहीं वो तेरा भी जेठालाल था? का था ना बे, मेरा नहीं था, मैं तो देखता ही मुझे लगा था। तेरा भी था। यार वही तो कह रहा हूँ मैं, जेठालाल के साथ बुरा हुआ ना। बुरा तो हुआ ही। हॉट बंदी थी पड़ोस वाली को। बुरा तो हम लड़कों जात के साथ ही हो रहा है यार, हॉट बंदियां कहाँ मिलती? और हाँ, और एक और चीज थी। क्राइम पेट्रोल? नहीं सावधान इंडिया? नहीं, तो एपिसोड का एंड। ओह टाइम ज्यादा हो गया ना। हाँ ठीक है, चलो ठीक है फिर आज तू कर खत्म। तो आज हमने टेलीविजन शोज पे बात की और आई गेस अब हमें रैप अप करना चाहिए, तो श्रीराम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, होप यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। अगर आया होगा तो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर इट विद एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग, विल सी यू सून। काट चलो नहीं क्या चला? चलो